हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 23। तो ये लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो उसके लिए हमारा मॉडल क्या था कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी, और उसका कॉस्ट फंक्शन क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट। यानी बेसिकली जो भी मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम एरर कहेंगे, उसका स्क्वायर। और मैं अभी सभी ट्रेनिंग डेटा सेट पे कर रहा हूँ, यानी टोटल नंबर ऑफ एम ट्रेनिंग डेटा सेट, और फिर एवरेज के लिए 1/m। ठीक है। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था, जिसको हम सम ऑफ स्क्वायर या ऐसे से भी कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं अगर प्लॉट करता हूँ, राइट, कि कॉस्ट वर्सेस हमारा एफ ऑफ एक्स, तो बेसिकली हमें इस तरह से कॉन्वेक्स शेप यू शेप कर्व मिलता था। तो अभी इस पे ग्रेडियंट डिसेंट लगाना काफ़ी आसान था। अगर हम कहीं से भी स्टार्ट होते, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली ऐसे डिसेंट 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 होते जाके फाइनली ये लोकल मिनिमम पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो अगर हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन है, तो लेट अस सी कि अगर क्या हम ये सेम कॉस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं क्या फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। ओके। तो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मॉडल चेंज होगा। हमारा मॉडल क्या है, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, और जी का वैल्यू रहेगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट। ओके। तो अभी ये मॉडल पे अगर हम वो सेम कॉस्ट फंक्शन लगाते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो अभी हमें इस तरह से कुछ कर्व मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये यू शेप या प्रॉपर कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है, बल्कि नॉन कॉन्वेक्स प्लॉट है, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल मिनिमा है, राइट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड सो ऑन। से फॉर एग्जांपल मेरा कुछ एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट। हमारा डब्ल्यू एंड बी के वैल्यूज़ ने कुछ ये एरर दिया, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिमाइज होके यहाँ पे स्टक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा कॉस्ट फिर से बढ़ रहा है, राइट। तो वो यहीं पे देगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारे एक्चुअल मिनिमा से काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। सेम इधर साइड से भी हो सकता है, से अगर यहाँ से कहीं स्टार्ट हो गया तो वो बेसिकली यहाँ पे स्टक हो जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन पे हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क नहीं होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला कॉस्ट फंक्शन है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है। ओके। तो फिर हम दूसरा एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए प्रॉपरली वर्क करेगा और हमें कॉन्वेक्स फंक्शन देगा। ठीक है। तो वो है ये कि सम ऑफ लॉसेस ऑन ऑल द पॉइंट, और ये सम बेसिकली पूरे ट्रेनिंग डेटा एग्जांपल्स पे रहेगा, से आई इज इक्वल टू 1 to m, और फिर उसके एवरेज के लिए हम डिवाइड बाय m करेंगे। ठीक है। ओके। तो ये लॉस ऑफ टर्म जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो उसको भी डिफाइन करते हैं कि जब हमारा एक्चुअल वैल्यू y का अगर 1 है, तो लॉस फंक्शन का ये लॉस फंक्शन का वैल्यू रहेगा माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और आई यानी वो बेसिकली पर्टिकुलर आयत एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। ओके। और जब y का वैल्यू 0 है, यानी एक्चुअल वैल्यू 0 है, तो बेसिकली वो लॉस फंक्शन का वैल्यू रहेगा ये कि माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है हमारा, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, राइट। तो यानी ये बेसिकली हमारा वाई हैट है, यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू है, अगर एक्चुअल वैल्यू 1 है तो माइनस लॉग ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू, अगर हमारा एक्चुअल वैल्यू 0 है तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है। ओके। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये कॉस्ट फंक्शन फिर से बेसिकली कॉन्वेक्स शेप है, यानी फिर से हमारे पास ऐसा कुछ यू शेप जैसे आएगा, और फिर इसलिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली वर्क होके लोकल मिनिमा पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो लेट अस डिस्कस कि ये हमने जो भी लॉस फंक्शन डिस्कस किया है, या इन टर्म्स फिर फाइनली कॉस्ट फंक्शन डिस्कस किया है, क्या वो सही है क्या। ठीक है। ओके। सो लेट्स से कि पहला केस कि जब हमारा एक्चुअल वैल्यू y का 1 है, ठीक है, तब जो भी हमारा ये लॉग फंक्शन का कर्व होगा ना, तो अगर हम प्लॉट करते कि एफ ऑफ एक्स वर्सेस ये वाला टर्म कि माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, ठीक है, तो हमें इस तरह से शेप मिलेगा। ठीक है। इस तरह से कर्व मिलेगा। ठीक है। ओके। तो से कि तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू 1 है, ठीक है, और से हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू भी 1 है, तो डेफिनेटली हमारा एरर काफ़ी कम होना चाहिए, बेसिकली ये केस में लॉस काफ़ी कम होना चाहिए। तो ये सही है कि
क्योंकि हमारा एक्चुअल वैल्यू 1 है और हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू अगर 1 है तो देखिए कि हमारा कॉस्ट काफ़ी कम है। ओके, उसके अपोजिट कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कुछ बड़ा है, राइट, से यहाँ पे कुछ 0.5 एंड सो ऑन है, राइट। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि उसके एसोसिएट जो भी कॉस्ट होगा ना वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट, यानी जो लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो वो भी प्रैक्टिकल है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू वाई है और आप प्रेडिक्ट कर रहे 0.5, तो डेफिनेटली उसका लॉस होना ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारा एक्सट्रीम केस है कि एक्चुअल वैल्यू तो 1 है लेकिन आप प्रेडिक्ट कर रहे 0, तो वो केस में हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो भी लॉस फंक्शन है व्हेन वाई इज इक्वल टू 1, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। तो दूसरा भी कंडीशन चेक करते हैं कि जब y इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो उसका प्लॉट हमें जो भी ये फंक्शन का प्लॉट है अगेंस्ट एफ ऑफ एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ये लॉस फंक्शन, ठीक है, ये लॉस फंक्शन। तो हमें इस तरह से कर्व मिलेगा। तो इसको भी देखते हैं कि देखिए कि हमारा एफ ऑफ एक्स यानी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 है और एक्चुअल वैल्यू 0 है, तो हमारा कॉस्ट या हमारा लॉस काफ़ी कम है, तो ये सही है। और जब उसके अपोजिट कि हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है और एक्चुअल वैल्यू क्या है 0 ही है, तब हमारा जो भी लॉस है या कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे तो क्लियर होता है कि हमारा जो भी लॉस फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो एकदम सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट फंक्शन जो ये लॉस फंक्शन का यूज़ कर रहा है वो भी सही है और जैसे हमने बात की है वो हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। ओके, तो लेकिन जो भी हमने अभी तक लॉस को डिफाइन किया है, ऐसे दो टर्म्स डिफाइन किए थे, राइट, कि अगर y इज इक्वल टू 1 है तो ये टर्म, y इज इक्वल टू 0 है तो ये टर्म, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन वन गो, ठीक है। तो अभी हमारा सिंप्लीफाइड लॉस फंक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। तो माइनस वाई है यानी ये हमारा ये एक्चुअल वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल आई इनटू हमारा लॉग ऑफ एफ एक्स आई जो हमारा पहला टर्म है, राइट, और नेगेटिव हमने पहले ले लिया, ठीक है, माइनस 1 माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ आई इनटू जो हमारा सेकंड टर्म था कि लॉग ऑफ 1 माइनस एफ एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिंप्लीफाइड लॉस फंक्शन इन वन एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये सही है। ओके, तो लेट अस सी कि जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो तब क्या होगा कि ये वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये पहला टर्म क्या मिलेगा हमें माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, और दूसरा टर्म क्या होगा 1 माइनस और ये y का वैल्यू 1 है यानी 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हमें फाइनली ये मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ये सेम वैल्यू है जो हमने पहले भी कहा था कि जब y इज इक्वल टू 1 है तो माइनस लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये सही है। ओके, उसका सेकंड केस क्या है जब y इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये फार्मूले में वो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 यानी ये पहला टर्म पूरा 0 हो गया है ना। ओके, और यहाँ पे ये सेकंड टर्म में क्या होगा 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस इज दिस, तो ये माइनस साइन इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें वो टर्म मिले। अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब y इज इक्वल टू 0 है तो हमारा लॉस फंक्शन ये होना चाहिए कि माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो इससे तो क्लियर होता है कि जो भी ये हमने वन एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन दिया या बेसिकली लॉस फंक्शन दिया है वो सही है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इस तरह से दो टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्सप्रेशन वो बेसिकली हमारा डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा लॉस फंक्शन है तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या रहेगा कि सम ऑफ ओवर टोटल एग्जाम्पल्स डिवाइड बाय m, ठीक है। तो लॉस फंक्शन जो भी रहता है ना तो ये हमारा क्या है लॉस फंक्शन है, ठीक है। तो लॉस फंक्शन ये बेसिकली पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे रहता है, तो से हमारा एग्जाम्पल आई पे है ये, ठीक है। और जब उसका कॉस्ट यानी क्या है कि हम इटरेट करेंगे सभी एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि i इज इक्वल टू 1 to m, तो सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल का लॉस उसका सम डिवाइड बाय 1 बाय m, और फिर ये माइनस साइन हमने बाहर कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है। तो ये अगेन यू शेप है यानी कॉन्वेक्स शेप है, इसलिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉपरली कन्वर्ज होगा। और हमने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये लॉस्ट टर्म कैसे हमने डिराइव किया है, और लॉस्ट टर्म के बेसिकली दो एक्सट्रीम आउटपुट की जब 1 होता है तब क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है एंड सो ऑन, राइट।
तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जुपिटर नोटबुक में एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ विजुअलाइजेशंस भी करेंगे। लेकिन आई होप कि अभी आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।